उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति को कम प्रेम मिल पाता है, सुरुचि से अधिक प्रेम है। और इसी कारण से जो सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, उनको भी प्रेम कम मिलता है और उत्तम को प्रेम अधिक मिलता है। लेकिन ये छोटे छोटे से दोनों बालक, अब बालकों को तो कम और ज़्यादा का हिसाब किताब पता चलता नहीं है, ये हिसाब किताब भी बड़े होकर ही जोड़ते हैं हम। अब बालक ध्रुव ये सोचने लगे कि उत्तम तो रोज पिता की गोद में बैठते हैं, आज मैं भी जाकर गोद में बैठता हूँ। तो अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो जो माता थी विमाता, उसने हाथ पकड़कर नीचे खड़ा कर दिया, कहा कि जाओ जाके तपस्या करो, और यदि चाहते हो इस पिता की गोद में बैठना तो भगवान से ये वर मांगना कि मेरी कोख से जन्म लेकर के आ, तब जाकर ये मिलेगी पदवी, ये पिता की गोद तब मिलेगी। ये छोटा सा बालक जानता नहीं था, रोता रोता पहुंचा अपनी माँ सुनीति के पास। माँ, विमाता ने मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और उतार कर कहा जाओ भगवान का भजन करो और भगवान को मनाओगे तब ये गोदी मिलेगी। माता सुनीति इतनी सुविचार की है कि उन्होंने कमियां नहीं देखी, उन्होंने कुछ अच्छाइयों को देखते हुए और बालक के इस निर्मल मन में, अबोध मन में कोई द्वेष की भावना ना पनप जाए अपनी सौतेली माँ के लिए या किसी के लिए भी, यह सोच करके आज माता सुनीति कहती हैं, अरे पुत्र ध्रुव, तेरी वो भी तो माता ही है ना, और वो माँ तो मुझसे भी अधिक आज श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि मैं भी तुझे ये नहीं कह पाई कि भजन कर, उस माँ ने तुझे कह दिया कि जाकर भजन कर, वो तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो गई। और यदि तुम ऐसा करते हो, भगवान का भजन यदि तुमने कर लिया तो इस पिता की गोद का तो छोड़ो, परम पिता की गोद मिल जाएगी, वो गोद मिल जाएगी जिसको परमात्मा कहते हैं। अब बालक ने पूछा, फिर मैं भजन कैसे करूं? उस भगवान को कहाँ देखूं, मिलेगा कहाँ, कहाँ ढूंढूंगा? तब मानो माता ने यह भाव दिखाया कि खोजना तो तुम्हें पड़ेगा, देखना तुम्हें पड़ेगा, वो है तो सब जगह, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में प्यारे, मैं तो हूँ विश्वास। वो मिल तो जाएगा लेकिन खोजना हमें पड़ेगा, भरोसा हमें रखना पड़ेगा। अब माँ के वचनों पे भरोसा रखकर बालक चला गया। यहाँ जंगल में जब भटकने लगा तो नारद जी मिले और कहा कि अरे कहाँ घूमते हो? बोले भगवान को देखना, भगवान को ढूंढने निकला हूँ। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं मिलते, तमाम जंगली जीव मिलेंगे जो तुम्हें समाप्त कर देंगे। इस बालक ने कहा प्रभु नारद जी से, ये तो मुझे नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलेंगे, पर मेरी माँ ने कहा है, उस वचन पर मुझे भरोसा है कि भगवान मिलेंगे जरूर। कहाँ मिलेंगे नहीं जानता, पर मेरी माँ ने कहा है कि वो मिलेंगे, मैं तो हूँ विश्वास, मेरी माँ के वचनों पर भरोसा है मुझे, वो मिलेंगे जरूर। और जब अटूट भरोसा देखा इस बालक के अंदर, तब नारद जी ने ही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र दे करके कहा इसका जाप करो, और कठोर तप करके जाप किया इस बालक ने, तो भगवान प्रकटे हैं, भगवान प्राप्त हुए। और भगवान प्रकट होकर कहते हैं क्या मांगते हो मांगो। बालक ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आप ही को मांगना था, आप मिल गए, आप ही को देखना था, आप आ गए, आप ही को पाना था, आप प्राप्त हो गए प्रभु, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस जीवन में तुम्हें राज्य संभालना है और अनेकों वर्षों तक जीना है, इसीलिए मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तब ध्रुव जी ने एक चीज मांगी है, यदि देना चाहते हो तो सत्संग दे दीजिए, संतों का संग देना, ऊंचा संग देना, अच्छा संग देना। भगवान ने कहा तथास्तु। दर्शन करके भगवान का, सिद्धियां प्राप्त करके, अनेकों सिद्धियां प्राप्त करके जब ये लौट कर आने लगे, तो अब वो जो पिता गोद में भी नहीं बिठा रहे थे,
उस पिता को पता चला कि मेरा बेटा सिद्धियां प्राप्त करके आ रहा है, मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है। सब और यह बात फैल गई कि छोटे से बालक ने भगवान का आत्मसात कर लिया, दर्शन कर लिया। तब वही पिता आज सेना लेकर, हाथी घोड़े रथ नौकर चाकर लेकर पहुंच गए अगवानी के लिए। और अब कहते पिता कि आओ पुत्र मेरे रथ में बैठ जा, जो गोद में नहीं बिठा रहा था अब रथ में बिठाने के लिए तत्पर हैं। रथ में बिठाकर ससम्मान अपने पुत्र को ले गए। इसलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब आपके दिन अच्छे होते हैं और भगवान की नजर आप पर होती है तो सब आपसे आकर कहते हैं कि बताओ कोई ज़रूरत पड़े तो हम खड़े हैं आपके साथ। लेकिन जब आपके दिन थोड़े खराब होते हैं ना, और तब आपको ज़रूरत होती है, तब वो जो बार बार कह रहे थे बताना हम हैं आपके साथ जीने मरने तक के लिए, वो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देंगे आपको। जब कृपा भगवान की होती है तभी सब हमारे साथ हो पाते हैं। आज इस बालक ने अपने संपूर्ण कुल को धन्य कर दिया है। धीरे धीरे ये ध्रुव जी बड़े हुए, राज्य गद्दी इनको मिली और राज्य अनेकों वर्षों तक संभाला। एक ही बात मांगी सत्संग, तो संतों की श्रेष्ठों की सानिध्य करते हुए इन्होंने सुंदर राज्य इस धरती पर किया। और हम कहते हैं कि आज भी वो ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं, वही ध्रुव जी महाराज। ये बात संग के कारण हो सकती, अच्छा संग मिलेगा तो अच्छे बने रहोगे आप।